दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म में यशोदा हिंदू धर्म में मनाई जाने वाली यशोदा जयंती के बारे में बात करेंगे। यशोदा जयंती को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यशोदा जयंती का पर्व भगवान श्री कृष्ण की मां यशोदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये बात तो हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और माता यशोदा ने उनका पालन पोषण अपनी छत्रछाया में किया था। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई स्त्री उस दिन श्रद्धा के साथ माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है तो उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यशोदा जयंती फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष ये पर्व 18 फरवरी 2025 मंगलवार को पड़ रहा है। षष्ठी तिथि प्रारंभता 18 फरवरी 2025 मंगलवार को 4:53 से है और इसका समापन 19 फरवरी 2025 बुधवार को 7:32 पर है। यशोदा जयंती हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है जो कन्हैया की मैया यशोदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यद्यपि कृष्ण जी को जन्म तो देवकी जी ने दिया था, लेकिन उनका लालन पालन करने का अवसर और मातृत्व का सुख यशोदा रानी को ही मिला। यशोदा जयंती को लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई स्त्री इस दिन माता यशोदा और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करती है तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इस महत्वपूर्ण जयंती की पूजा विधि। यशोदा जयंती के अवसर पर मैया की गोद में विराजमान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप और यशोदा जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान कर पाना संभव नहीं है तो आप अपने पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ लकड़ी की चौकी लें और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। अब इसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापना के पश्चात मैया यशोदा की गोद में विराजमान लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब यशोदा जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। माता यशोदा एवं लड्डू गोपाल को कुमकुम, फल, फूल, पंजीरी, माखन आदि वस्तुएं अर्पित करें। इन सभी वस्तुओं को चढ़ाने के पश्चात यशोदा और लड्डू गोपाल के समक्ष धूप व दीप जलाएं। अब श्रद्धापूर्वक यशोदा जयंती की कथा सुने या पढ़ें। इसके पश्चात माता यशोदा और लड्डू गोपाल की आरती उतारें। अब पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए यशोदा जी और लड्डू गोपाल से क्षमा याचना करें। परिवार के सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, पूजा संपन्न होने के पश्चात गौ माता को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि श्री कृष्ण कन्हैया को गायें अति प्रिय हैं। ऐसा करने से यशोदा और यशोदा नंदन दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। माना जाता है कि इस दिन मां यशोदा के साथ श्री कृष्ण जी की पूजा करने से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं। विशेषकर संतान की कामना से इस दिन पूजन करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। घर परिवार में खुशी का माहौल रहता है। परिवार में स्नेह रहता है। धन धान्य में वृद्धि होती है। साधक को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं यशोदा जयंती की पौराणिक कथा। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार यशोदा जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी।
इस तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए और बोले, हे यशोदा, वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? यशोदा जी ने कहा, हे भगवान, मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप मुझे पुत्र रूप में मिले और अपनी माता कहलाने का महाभाग्य प्रदान करें। यशोदा की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे यशोदा, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी मां कहलाने का वरदान देता हूं। विष्णु जी ने कहा, कुछ समय पश्चात ही मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मेरा लालन पालन तुम्हारे ही हाथों होगा और समस्त संसार में तुम ही मेरी मैया के रूप में जानी जाओगी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और आखिर वो अद्भुत संयोग आ ही गया जब भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। लेकिन वासुदेव ने अपने पुत्र को कंस के क्रोध से बचाने के लिए उन्हें अपने परम मित्र नंद के घर पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान ने यशोदा को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया और नंद रानी ने कान्हा पर जिस तरह से अपनी ममता न्योछावर की, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इसके बारे में अपने विचार हमें लिखकर जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।